हेलो एवरीवन, आई एम जयबन एंड यू आर वाचिंग साइलेंट ट्रेडर। आज के ये वीकली एनालिसिस में हम बात करेंगे कि अभी ये जो एग्जिट पोल आ गया है जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे जीत सकती है। एक्चुअल रिजल्ट आएगा फोर्थ को, पर अभी जिस हिसाब से दिख रहा है मंडे हमारा गैप अप ओपन हो सकता है और फिर वहाँ पे चार्ट में देखेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है या फिर कौन से लेवल से ब्रेकआउट होगा। जिस हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब फॉरेन मीडिया है। ये सिंगापुर का है स्ट्रेट टाइम्स, ये चाइना का सीएनए है, ब्लूमबर्ग है, ये भी हांगकांग में चलता है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, और निकी जापान का है। सब में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वो लोग प्रेस कर रहे हैं कि मोदी थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और एक्चुअल रिजल्ट अगर सेम आता है तो फिर ब्रेकआउट के बाद आगे आने वाले वीक में हम कैसे ट्रेड करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में ये हमने दो ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है जहाँ पे एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। तो अगर हम यहाँ पे सोचे कि जिस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो आपका पहला लेवल हो सकता है गैप अप का, वो होगा 49,700 से 800 के बीच में। डब्ल्यू पैटर्न अगर काउंट करते हो तो इसका हाई यहाँ पे है 977 जो 50,000 है। तो काफ़ी टाइम से लोग यहाँ पे वेट भी कर रहे हैं कि 50,000 अभी तक टच नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये जो हाई है उसको यहाँ पे ब्रेक करने के लिए या तो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है 50,000 वहां तक एक बार जा सकता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर यहाँ पे 49,750 के आसपास ओपन होता है और जो पहले ही 15 मिनट में एक डिप अगर मिल जाता है 400 500 तक का, तो फिर आप क्या करोगे, आप वहाँ पे एक लिमिट लगा के रखोगे 49,600 का। वो एग्जीक्यूट होता है तो बाय करना, और फिर जो आपका वो स्विंग लो जो रहेगा वो एसएल रहेगा, और फिर आपका टारगेट वापस 950 एंड 50,000 होना चाहिए। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे गिर रहा है और आप बाय करोगे, क्योंकि पॉसिबल होगा कि यहाँ पे सेलोन न्यूज़ हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें बचना है कि हमें हमारे लो के बाद जो प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस करता है तो हम एंटर करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। उसमें काफ़ी टाइम क्या होता है, आप वहाँ पे रॉन्ग ट्रेड में बच सकते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, लास्ट फ्राइडे को मैं अदानी को पुट साइड ट्रेड देख रहा था, तो मैंने क्या किया, जब वहाँ पे पुट चल रहा था 168 के आसपास, तो मैंने वहाँ पे एस लगाया बाय मेरा ऑर्डर 176 के आसपास। वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वहाँ से फिर नीचे गया 148, फिर मैंने वो मूव करके किया 160, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और फर्दर डाउन गया 128, मैंने 135 किया, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो फिर मैंने एट द एंड उसको ट्रेड नहीं किया और उसको छोड़ दिया। एट द एंड वो जो डे में जाके क्लोज हुआ है करीबन 90 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि कभी आपको इमीडिएटली एंटर नहीं करना है कोई भी, अगर आप स्टॉक एंटर करते हो तो, या इंडेक्स देखना है कि क्या ये आपका जो प्रीवियस जो हाई है उसको क्रॉस करता है कि नहीं। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, तो आप यहाँ पे एंटर नहीं करोगे, आपके लिए आइडियल होगा यहाँ पे। तो यहाँ से रिवर्सल आया, जब यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट होगा तब आप एंटर कर सकते हो मार्केट में, और आपका स्विंग लो एसएल रहता है। इस हिसाब से आपको चलना है छोटे टाइम फ्रेम पे। और जो ऐसा लग तो नहीं रहा, पर कोई भी रीजन से हो गया, चलो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग में आपको क्या करना है, इमीडिएटली बाय नहीं करना है। फ्लैट ओपनिंग में आपको वेट करना है 49,200 का, वो अगर क्रॉस होता है तो ही बाय करना है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्केट तब होगा जब ये वापस 48,800 के नीचे सस्टेन करेगा। निफ्टी की अगर यहाँ पे बात करते हो तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो ऊपर में आपका रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे, ये जो गैप हमने छोड़ा था उसी जगह पे हो सकता है, और हाई अगर खुल गया यहाँ पे समझो कि 23,000, तो एक जो डिप अगर आता है 850 तक के लिए, वो आपके लिए एक आइडियल रहेगा, क्योंकि एक प्रीवियसली क्या था आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो वो सपोर्ट का काम भी कर सकता है। अगर खुलता ही ये लेवल पे है 800 के आसपास, तो एग्रेसिव मत होना, क्योंकि आपके लिए एग्रेसिव होने की जगह काफ़ी दूर है, 200 पॉइंट और दूर है। इस लेवल पे ओपन होता है और जो आपका 5 मिनट का हाई है उसको ब्रेक नहीं करता है, तो एक छोटा सा शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ तक के लिए 700 तक के लिए आप कर सकते हो। और फिर अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो बाय कर सकते हैं आप, यहाँ पे लॉन्ग के लिए जा सकता है। जैसे कि अगर समझो यहाँ पे ओपन होता है, वापस नीचे आता है, इसी को ही हम सपोर्ट ले लेते हैं, फिर जब ऊपर जाता है तब हम बाय करेंगे। आपका फाइनल टारगेट 23,400 यहाँ पे एक बार होना चाहिए। इसमें नेगेटिव कब होगा,
जब आप वापस यहाँ पे 600 के नीचे सस्टेन करोगे आफ्टर गैप अप ओपन होने के बाद में। फिर निफ्टी में यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो ये कैंडल का रहेगा। बॉडी साइज दोनों सिमिलर जगह पे है, 21,970। इसके ऊपर यहाँ पे जितना भी टाइम सस्टेन करेगा 22,000 तक यहाँ पे जाने का पूरा कोशिश करेगा। और जैसे ही 22,040 के ऊपर सस्टेन करता है, 22,260 आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसमें नेगेटिव तभी होगा जब ये वापस 600 के नीचे सस्टेन करेगा। अब इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट फॉर्मेशन में आपको नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है, पर हमारा ये आने वाला जो वीक है वो एक यहाँ पे कह सकते हैं कि हम उसको ट्रस्ट करते हैं, कर सकते हैं वो कैंडल, और उसके यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे भी दोजी कैंडल बना है और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। ये नेगेटिव कंटिन्यूएशन कब होगा? अगर हम आने वाले वीक में क्लोज करते हैं 22,400 के नीचे, तो ये एक नेगेटिव मान सकते हैं। इसी के ऊपर अगर क्लोज कर दिया 850 के ऊपर, तो ये फिर हो जाएगा पॉजिटिव, हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। ऑप्शन चेन, ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। हाईएस्ट ओआई जो सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ था 22,600 पे पुट शॉर्ट हुआ है। हाईएस्ट ओआई है 22,500 पे, और इन द मनी देखेंगे तो 23,000 पे अभी भी 16 लाख है। तो यही जगह हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑन द अदर साइड 65 लाख है और 16 लाख राइट साइड में आपको पुट में दिखेगा। तो अगर आपको यहाँ पे 23,100 पे ये जो अभी 2 लाख है इंक्रीज होके 5 या 10 हो जाता है, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग आएगा। वो वापस आपको जो आपका प्रीवियस हाई है उसके भी ऊपर जाता दिखेगा। तब यहाँ पे कौन कौन ट्रैप होगा? यहाँ पे 500, 600, 700, 800, ये चार स्ट्राइक यहाँ पे ट्रैप होगा। और द लास्ट ये होगा 23 वाला, आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग दिलाएगा। नीचे में ये सब सपोर्ट का काम करेगा, 600 हो गया, 500 हो गया, और जैसे ही ये 800 के ऊपर यहाँ पे ओआई बिल्डअप होता है, ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी में 48,500, जहाँ पे हमने काफ़ी सपोर्ट भी लिया था, वहीं से बाउंस भी दिया था, तो वो एक हाईएस्ट ओआई है। ऑन द अदर साइड 50,000, तो काफ़ी अच्छा सा एक रेंज है। राउंड फिगर 49,000 पे एक अच्छा सा ओआई भी था, करीबन 2,000 के आसपास बन रहा था। तो हमारे लिए मॉनिटर करना होगा अभी 49,500, जो अभी हमने चार्ट पे भी डिस्कस किया कि अगर 750 800 से हम रिवर्स आके 400 को सपोर्ट लेते हैं, तो हम फिर से बाई करेंगे। 50,000 एक राउंड फिगर भी है, हाईएस्ट ओआई भी है। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया हाफ एन आवर, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा आपको। तो उस हिसाब से आपको मॉनिटर करना होगा 50,000 का पुट यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्लोबल क्यूज तो कुछ काम आएगा नहीं, पर स्टॉक की एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या रिवर्सल या ब्रेकआउट। अदानी में 35, ये जो देख रहा है आपको 3520, इसी के ऊपर अगर हमने यहाँ पे सस्टेन कर लिया, तो पॉसिबल है हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 4,000। जो इसका जो हिडन बग का न्यूज़ आया था, वहां तक एक बार ये पहुंच सकता है। तो आपको अगर बाय करना है तो ध्यान में रखना 3500 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। ये यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना था, इसका अगर साइज देखें तो नीचे 3034, ऊपर में 3457, करीबन 420 पॉइंट है। तो 420 पॉइंट अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो फ्रॉम द 34, तो आता है आपका 3870। तो हम इसको एक मार्क करके रख सकते हैं कि आपका ये एक हर्डल भी हो सकता है, जो है 3870। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट आएगा टारगेट। अगर इसी जगह पे ओपन होता है, तो फिर इसको थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट होना चाहिए 3600 से ऊपर, फिर यहाँ से फर्दर ऊपर 4000। बजाज फाइनेंस, इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी ये अगर 7000 के ऊपर सस्टेन कर गया, एक शॉर्ट कवरिंग अच्छा दे सकता है यहाँ पे, और फिर ब्रेकआउट हो सकता है। रिलायंस में ट्विजर बना था वीकेंड में, सॉरी वीकली चार्ट में। तो इसमें अगर ये वापस 2930 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें भी ब्रेकआउट आएगा, वो लेके जाएगा 3122 तक, हम इस बार जा सकते हैं। तो ये हमारे 3 स्टॉक जो मैं हर बार ट्रेड भी करता हूँ और डिस्कस भी करता हूँ, तो मैं आपके साथ इसको शेयर किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।